नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अल शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहली बार पाकिस्तान तशरीफ लाए। वैसे दिसंबर के महीने में शिकार के लिए आम दौरे पर आते रहते हैं, मगर इस बार शेख साहब ने अचानक सरकारी दौरे का ऐलान किया और इस्लामाबाद पहुंच गए। इस दौरे के कुछ मकासद थे जो उनको लगता था कि वो इस दौरे से पूरे हो सकते हैं। वो मकासद क्या थे, उनका लाहे अमल क्या हुआ, और वो सब कुछ आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अच्छा, तो नाजरीन, ये सरकारी और ऑफिशियल दौरा तब बना जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सूडान में अमन फौज पर होने वाले हमले और मुत्तहिदा अरब अमारात की प्रॉक्सी को बराह रास्त पहली बार काउंटर करने और इसकी हिमायत करने वालों को जवाबदार ठहराने का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की हर जगह एक्टिव प्रॉक्सी को काउंटर करने की तैयारी की और सऊदी अरब के साथ पहले से मजबूत ताल्लुकात सामने आए। हम थोड़ा सा बैक पे जाएंगे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, सऊदी अरब का पहला दौरा किया। इस दौरे का मकसद सऊदी अरब और ईरान के सालसी था। सऊदी अरब ने बेहतरीन इस्तकबाल किया, रेड कारपेट बिछाया और ईरान के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ सऊदी अरब से ईरान गए। ईरान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं किया, ब्लू कारपेट बिछाया और मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए। अब इमरान खान वज़ीर आज़म बने। सऊदी अरब ने बेहतरीन इस्तकबाल किया और फुल प्रोटोकॉल दिया, मगर ईरान के साथ मामला दुरुस्त करने से इनकार कर दिया। इमरान खान सऊदी अरब से ईरान गए तो इस्तकबाल नहीं हुआ, ब्लू कारपेट बिछाया गया और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए हाँ कर दी। बाद में चाइना ने किरदार अदा किया और इनके मामला दुरुस्त होने शुरू हो गए। अब अभी हाल की तरफ जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख का पुरतकाब इस्तकबाल किया गया, फाइटर से सलामी दी गई और रेड कारपेट बिछाया गया और उनके दिए गए पैगाम की खामी भरने से इनकार कर दिया गया। शेख साहब रात का डिनर किए बगैर एक दौरा रोजे को 4 घंटों का मुख्तसर दौरा करके रहीम यार खान निजी दौरे पर चले गए। यूएई के सदर अल शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान गलत फहमियां दूर करने आए थे, मगर पाकिस्तान इनको एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन दे चुका था कि आप यहाँ मुलव्वस हैं। गुल्फ ममालिक से निकल कर मिडल ईस्ट ममालिक तक जाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सऊदी अरब और कतर खतरा है। अगर गुल्फ ममालिक से निकल कर मिडल ईस्ट में आता है तो ईरान, इराक, यमन और लिबियान में मौजूद है, तुर्किया शाम में मौजूद है, सऊदी अरब यमन और ओमान में मौजूद है, मिस्र और उर्दन में सऊदी और कतर मौजूद है, जनूबी अफ्रीकी ममालिक में तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब और कतर मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात को ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जो इसको बगैर किसी रुकावट के इस खित्ते का चौधरी बना दे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इन तमाम ममालिक में बगैर किसी रुकावट और ख़तरे के मौजूद है। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से पहले ये चीज़ें समझ गया था और पाकिस्तान और इत्तेहादियों के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे कई ममालिक हायल नहीं हो सकते। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता। शेख साहब चाहते हैं कि ताल्लुकात का रुख हमारी तरफ करें, सऊदी अरब और तुर्की को सपोर्ट ना करें, तो वो अफगानिस्तान में इंडिया को रोक सकते हैं और मामला दुरुस्त करवा सकते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि सऊदी और कतर को हमारे हक में करें ताकि हम आगे सरवाइव करें। ये हमारे साथ उलझेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। तीसरा, वो चाहते हैं कि सूडान में हुकूमती फौज को असला फराहम ना किया जाए। इस डील के बदले हम दूसरे ममालिक से डील करवा देते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। चौथा, यमन में सऊदीया को सपोर्ट फराहम ना करें, सूडान में हमारी प्रॉक्सी के खिलाफ न जाएं और फलस्तीन फौज भेजें। तुर्की और पाकिस्तान फौज भेजने को एक सूरत में तैयार थे कि हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अगर इसराइल फोर्सेस फलस्तीन पर हमला करती हैं तो हम पर जवाब देना फर्ज होगा। ऐसे नहीं होगा कि इसराइल फोर्सेस फलस्तीन पर हमले करें और अमन दस्ते खामोशी से साइड पर हो जाए और अमन फोर्सेस लड़ें ना, खामोश नहीं बैठेंगे। अब तमाम ममालिक ने पाकिस्तान और तुर्की की तायीद की और इस शर्त पर खड़े हो गए। इसराइल ने फौरी तौर पर तुर्की को इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की गारंटी दी कि हम इनको राजी करके ले आते हैं, आप पाकिस्तान पर एतराज़ ना करें। लीबिया से जनरल जफ्तर का दावतनामा आया। पाकिस्तान वफ़द ने सऊदी अरब और तुर्की को एतमाद में लेते हुए कुछ शराइत के साथ कबूल किया। लीबिया और तुर्की के मायदे पर जनरल हफ्तर की मुकम्मल खामोशी। मिस्र भी इस मामले से पीछे हट गया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दावतनामा आया मगर पाकिस्तान का वफ़द नहीं गया।
2 बार दावतनामा आया है। दूसरी बार एक वक्त को प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजा गया और बताया गया कि आप हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। सूडान में मुत्तहिदा अरब अमारात की प्रॉक्सी के खिलाफ बयान पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने महसूस किया कि वो दम की मजाक नहीं थी। पाकिस्तान तो अब खुलकर हमारे खिलाफ आ रहा है, तो खुद पाकिस्तान वक्त से बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया कि हम किसी भी शराइत पर तावन नहीं कर सकते। शेख का रात का खाना इस्लामाबाद में था, वो इस्लामाबाद को खैराबाद कहकर रहीम जरहान चले गए और पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने बयान दिया कि हम अमन दस्ते के तौर पर फौज नहीं भेजेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी रद्द अमल दिया कि पाकिस्तान फलस्तीन में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा। यमन में सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात की प्रॉक्सी को 48 घंटों का वक्त दिया कि इलाके खाली करें, नहीं तो हम बराह रास्त जंग में कूद रहे हैं। पाकिस्तान ने लीबिया को भी पैगाम भेजा है कि वो असले की डील कैंसिल करेंगे अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने पर वो फौज बेचते हैं। सूडान के साथ डील को कोई रोक नहीं सकता। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।